वो ज्यादा तपता है, उतना कैसा भी आकार आप उसको दे सकते हैं। ऐसे कठोर से कठोर जो हमारे संस्कार बन गए हैं, जिन संस्कारों को आज भी बाबा छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इन संस्कारों को भी हमें परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने के लिए चाहिए ये योग भट्टी। तो हम देख रहे हैं जब से हमने ये 51 घंटे से स्टार्ट की भट्टी, लेकिन उसके बाद कितनी भट्टियां हम सब कर चुके हैं, 7-8 भट्टियां हो चुकी हैं और पीछे कदम नहीं हटा, वहीं के वहीं भी नहीं रहा। हर बार कुछ घंटे उसमें ऐड किए गए हैं। लेकिन आज भी कुछ संस्कार हमारे आपके अंदर हैं जो हम सब चाहते हैं उन संस्कारों को हम खत्म कर दें, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। तो फिर से हमें क्या करनी पड़ेगी, फिर से भट्टी। तो इसका मतलब है कि वो कठोर संस्कार अभी हमारा इतना गर्म नहीं हुआ था जो उसको मोल्ड कर सके। नहीं हुआ होगा तभी तो मोल्ड नहीं हुआ ना वो हमारा संस्कार। तो अभी हमने फिर पीछे 221 घंटे की भट्टी थी और अब हमने करनी है 251 घंटे की भट्टी। अगर इस भट्टी में भी वो संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। संस्कार परिवर्तन का मतलब समझते हैं क्या? एकदम जो बाबा ने बताया कि तुम देवी देवता कुल की आत्मा हो, तो संस्कार कैसे होंगे हमारे? देवता पद के। देवता कैसे? देने वाले। सुख या दुख? सुख देने वाले। हमारे किसी भी तरह से सबको सुख ही मिलना चाहिए। दुख का जरा सा भी रिंचन, जो बाबा का अंश मात्र भी ना हो। जब ये दिखने लगेगा कि चारों तरफ से सुख की ही वर्षा हो रही है इस आत्मा से, तो समझो वहां संस्कार हमारा मोड़ हो गया। योग अग्नि ने पूरा काम कर दिया, लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं है। इसका मतलब है लोहा अभी तपा नहीं है। अगर 251 घंटे के भट्टी में भी वो लोहा पूरा तपा नहीं, मतलब संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसके बाद 300 घंटे की भट्टी रखी जाएगी। ठीक है, आने वाले समय में होली के आसपास। तो देखते हैं 251 घंटे में कितना परिवर्तन आता है। अब समस्याएं तो सबके सामने है ना, लेकिन समस्याओं को पार कौन करेगा? पार कौन करेगा? बाबा के बच्चों को ही पार करना पड़ेगा। जिसको आगे बढ़ना है ना, वो पार करेगा। चलो आज अगर हम पार नहीं करेंगे तो समय हमें पार करा देगा। जो बाबा ने कहा बच्चे, नंबर फिर कौन ले लेगा? समय नंबर ले लेगा। आपको नंबर नहीं मिलने वाले, आपकी मेहनत भी बेकार चली जाएगी। बाबा हर रोज हमें ये पाठ, हर रोज क्या, जब से हम बाबा के बने हैं तब से बाबा की मुरलियों में हम यही बात सुनते आ रहे हैं, बच्चे कमल फूल समान बनो। जब हमें ये 7 दिन का पहला पाठ पढ़ाया गया तो उसमें ये पाठ आता है कि नहीं आता? घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनो। कहाँ है वो चित्र? इधर कोने पे लगा है ना, ऊपर की तरफ। गृहस्थ में रहो। पहले गृहस्थी में क्या था? टेंशन टेंशन। लेकिन बाबा का संदेश मिला, क्लास करने लगे तो जीवन में खुशी आ गई, है ना। तो आज भी बाबा ने क्या कहा कि ये खुशी जो आई आपके जीवन में, कभी कभी के लिए या सदा के लिए? सदा के लिए खुशी कायम रहे। तो उसके लिए कैसा जीवन बनाना? कमल की तरह बनाना। कमल की तरह न्यारे प्यारे रहेंगे तो खुशी रहेगी, लेकिन कीचड़ में अपने आप को सान लिया तो खुशी नहीं रह सकेगी, है ना। तो उसके लिए ये भट्टी का प्रोग्राम रखा गया है। तो आज उद्घाटन है रात को 8 बजे से, आज रात को 8 बजे से 30 तारीख की सवेरे 7 बजे तक 251 घंटे पूरे हो जाएंगे मौन तपस्या में। ठीक है, दिनचर्या भेजी हुई है हमने सबके पास व्हाट्सएप पर, जिनके नंबर थे हमारे पास। आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हैं वो दिनचर्या। ठीक है, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, चाहे तो रह भी सकते हैं, व्यवस्था है रहने की, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जैसा भी है ना। नहीं रह सकते हैं तो आप अपने घर पे भी उस दिनचर्या को अपना सकते हैं।
लाभ वही मिलेगा। फर्क इतना होगा कि हम 4-10 लोगों के बीच में बैठ के करते हैं तो थोड़ा बल में सहयोग मिल जाता है, अकेले में करते हैं तो इतना नहीं हो पाता है ना। अभी देखो हम इतने सारे बैठ के क्लास कर रहे हैं तो इसका आनंद है ना। आप जब 1-2 बैठ के मुरली सुनते हैं तो उसका आनंद अलग ही होता है ना। तो ऐसे भट्टी का भी एक अलग ही आनंद होता है, आनंद के साथ प्राप्ति भी है ना। कुछ चीजों का आनंद होता है उसी समय के लिए और बाद में फिर खत्म, ठीक है। लेकिन ये तपस्या का आनंद एक ऐसा आनंद है जो हम वर्तमान में भी उसका आनंद और आगे के लिए भी आनंद ही आनंद होता है। तो उसका उद्घाटन भी है और साथ में आप फोटो जो देख रही हैं, आएंगे सुधीर भाई जी, आगे आएंगे क्योंकि भाई जी परिचय देंगे। सुधीर भाई जी के भाई जी हैं, चाचा जी, भाई राजेंद्र भाई, हाँ आएंगे, हाँ ये चाचा जी, ये तो चाचा जी। आएंगे आएंगे माइक लेंगे। बस माइक की तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, परिचय देंगे। ये चाचा जी हैं, सुधीर भाई जी को सभी जानते हैं ना। तो भाई है हमारे राजेंद्र, उनके पिताजी हैं और उनका पोता भी आया है, भतीजा हमारा अच्छा, हवाले से। आपके तो भैया है जो ज्ञान में चलते हैं। हाँ जी, उनकी युगल भी ज्ञान में चलते हैं। हाँ वो तो दिल्ली मिले हमने वहाँ, दिल्ली में लोग भी मिले थे, एक बार हम गए थे जब। राजेंद्र भाई, नहीं इनके भाई हैं सचिन, अच्छा अच्छा आपके भाई, वो पूर्ण रूप से समर्पित है। उनकी वाइफ भी ज्ञान में ही है, दोनों समर्पित है, बाल ब्रह्मचारी दोनों। कहाँ पर? दिल्ली में रहते हैं वहीं। अच्छा दिल्ली में रहते हैं आप, मामा में छोटे रहते भाई हैं। हैं। अच्छा, सुधीर भाई जी को कौन नहीं जानता, हाथ खड़ा करेंगे जो नहीं जानते हैं। नहीं जानते, देखो नहीं जानते हैं, चिंदौड़ी से आए हैं, आप भी नहीं जानते, पहली बार देख रहे हैं, बाकी सब जानते हैं, माता जी जानते हैं, आप भी नहीं जानते ना। सुधीर भाई जी कितने साल हो गए? 7-8 साल के लोग, 7-8 साल हो गए हैं। आप ज्ञान में चलते हैं, आपकी युगल भी ज्ञान में चलती है और मधुबन भी शायद 2-3 बार जा चुके हैं। तो एक बार गए, कोरोना में जा नहीं पाए। अच्छा, कोरोना में जा नहीं पाए हैं, अभी दोबारा फिर मधुबन जा रहे हैं। सुधीर भाई जी के भाई थे चाचा जी के बेटे, है ना, चाचा जी के बेटे ना वो, चाचा जी। राजेंद्र भाई पहले ज्ञान में चलते थे दिल्ली में और उन्होंने ही सुधीर भाई जी को बाबा से जोड़ा है। आएंगे भाई जी। आप भी परिचय दीजिए, हम तो पहली बार आपसे मिल रहे हैं। मेरा नाम यशवीर सिंह है जी, मवाना से है, छोटे भाई ज्ञान में चलते हैं। बस मैं भी थोड़ा बहुत उनकी वजह से आता हूँ। अच्छा अच्छा, छोटे भाई जी ज्ञान में चलते हैं और छोटे भाई की संपर्क के कारण ही बाबा के घर से भी जुड़े हुए हैं, बाकी क्लास नहीं कर पाते होंगे। तो आज की क्लास तो बहुत कठिन लगी होगी आपको, समझ में आई? नहीं समझ में आई। समझ में आई, बहुत अच्छा। आपके पिताजी हैं? दादाजी हैं आपके? अच्छा अच्छा, दादाजी, ठीक है। जो राजेंद्र भाई है वे चाचा जी। वे चाचा जी। तो अभी हम सब मिल करके, तो देखो एक बात मैं आपको कहना चाह रहा था आइए जी, आइए, इनका जो परिवार है, आइए। इनका परिवार की देखो बाबा ने कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ी। इधर इधर रखिए। स्टार्टिंग में कैमरा राजेंद्र भैया ज्ञान में चले, मंदवाड़ी वाले भाई साहब, हाँ, वो चल पड़े, हमारे संपर्क में है, कुछ हमारे जैसे लौकिक रिश्तेदारी भी है। आपकी जो बुआ जी महेशवती हंसपुर है, वो हमारे मामा के लड़के से है, बुआ के लड़के से। तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने तो ये चला दिया सुधीर भाई साहब। उसके बाद आपके भाई और वो जो आपकी भाभी है, शुरुआत तो उन्हीं से हुई है, शुरुआत उनसे हुई। सचिन से ही, सचिन। हाँ, तो उन्होंने क्या करा, वो युगल उनकी शादी होगी, उन्होंने पहले करा कि भाई बाल ब्रह्मचारी रहना, घर वालों से पहले ही पूछ लो, कि बाद में कहने लगे बच्चा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इस तरह की बातें गाँव में करें। तो उन्होंने कहा नहीं, हम दोनों सहमत हैं, घर वालों ने सपोर्ट कर दी, इनके छोटे भाई। उसके बाद फिर राजेंद्र भैया से मेरी बात हुई, मौका भाई अब इस ज्ञान को अब हम तो हो गए, रिश्तेदारों में भी फैलाओ। तो उन्होंने अपनी बहन से बात करी हंसपुर, फिर हमने मीरापुर वाली दीदी से बात करी, कुछ यहाँ से भी गए, कुछ मीरापुर से गए, तो वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, वहाँ ज्ञान में चल पड़े, पाठशाला खुल गई।
उसके बाद अब वो मधुबन जा रही हैं, मेरे पे कल भी फ़ोन आया था उनका, तो मैं उनसे कह रहा था मैं एक दिन सचिन भाई को और उनकी युगल को हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम बुलाना चाहते हैं, एक प्रोग्राम यहाँ रखा जाए जो युगल जोड़ा आ गए, हम बता मैं नई पीढ़ी को कि देखो भाई जैसे गाँव में कहना है कि बाघ पूछ एक जगह नहीं जा सकते, तो वो एक उदाहरण है। तो वो टाइम दे रहे हैं कि ठीक है कोशिश करेंगे हम 10-15 दिन बाद जब भी टाइम मिलेगा, संडे की छुट्टी रह आज बात हुई मेरी कि जब भी टाइम मिलेगा हम एक प्रोग्राम रखें, और जब भी वो 5-7 दिन पहले बता देंगे यहाँ रखें, नैडू में रखें या दिल्ली में जहाँ भी होगा एक प्रोग्राम रखा जाएगा, तो हम चाह रहे हैं कि उस टाइम आप सारा परिवार आवे, हाँ शुक्र वाले भी आवें और सब आवें, हम सबको ये दिखावें कि भाई देखो ऐसे भी हमारे पास एक उदाहरण है। तो कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, उदाहरण को हम भी खबर दे सकते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। ऐसे भैया मथुरा में जी 2 हैं युगल और वो दोनों, एक वहाँ गोवर्धन में कहाँ वहाँ समारी, एक मथुरा में सेंटर, शाम को दोनों सेंटर पे आ जा, सेंटर दोनों को मिला। देखो उसके बाद पहले सचिन भैया चले, फिर युगल चले, फिर राजेंद्र भैया चले, फिर सुधीर भैया चले, इनकी युगल चल पड़ी, फिर हांसोपुर वाले चल पड़े। हांसोपुर वाले की लड़की वहाँ भी आई है मंजू, वो मेहमान इंस्पेक्टर हैं, वो भी ज्ञान में चल पड़े। देखो वहाँ भी नजदीक सेंटर पर जा रहे हैं, वो मिले थे मिले के बहुत अच्छा ज्ञान है भैया, तो बहुत मेडिटेशन से तो बहुत अच्छा लगा। तो धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। तो हम ये प्रयास करें जो भी हमारे संबंध संपर्क में है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहे। तो और सीधे जहाँ पहली बार या उनके घर किसी बहाने से प्रोग्राम रख दें, तो उससे बहुत सारी सेवा हो रही है। तो दोबारा भी करो, दोबारा जागरण करा था, फ़ोन भी आया था मेरे पास, बहुत अच्छी देवियों की झांकी लगी नवरात्रों के टाइम पर। मीरापुर वाली दीदी आई, मीरापुर वाली। एक में तो सुधीर भैया मैं भी गए थे स्टार्टिंग में, तो बहुत अच्छा उनके अंदर उमंग उत्साह है। अब मधुबन भी जा रही है दिसंबर में, तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम आपस में प्रयास ये करते रहें कि जहाँ भी मौका मिले ये बाबा के प्रोग्राम बीच बीच में कराते रहें। अच्छा अभी हम सब भोग लगाएंगे इन महान आत्मा को भी। देखिए भोग लगाने से क्या होता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम कुछ लेके आए थे क्या स्कूल में अपने साथ? नहीं लेके आए थे। आज जो भी हमारे पास है कुछ तो हमने कमाया, लेकिन हमने कमाया नहीं है, वो सब किसकी देन है? और है वो धनोवर हमारे पास, तो किसकी देन है? वो शिव बाबा की। शिव बाबा ने भी साकार में किसी को निमित्त बनाए है ना? तो जो फोटो सामने देख रहे हैं, ऐसे माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं, है ना? सोचते हैं कि हमने जो मुसीबतों का सामना किया वो मुसीबतें हमारे बच्चे ना झेले, है ना? दुनिया में एक आम भाषा में कहते हैं कईयों को बहुत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तो कहते हैं हमें पता है हमने अपने पेट पे कैसे पट्टी बांध के अपने बच्चे पाले, है ना? अपने पेट को काट के पाला है। तो मतलब उन्होंने अपने ऊपर ना ढंग से तन पे कपड़ा डाला, ना ढंग से कोई चीज खाने की इच्छा भी होगी तो पहले कौन याद आए? बच्चे याद आए, है ना? तो बेचारों ने मन वही मार दिया अपना। कुछ भी चीज करने का उनका मन हुआ, पहले कौन याद आ गए? बच्चे याद आ गए। और जब उन्हें उस चीज का सुख भोगने का टाइम आया, बच्चों का सुख, तो वो चले, है ना? तो उन सब का क्या हमारे ऊपर नहीं है बोझ? एक तरह से हमारे लिए इतना सब कुछ छोड़ के गए, तो क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता उन आत्माओं के लिए कि ज़्यादा भी हम कुछ ना करें, लेकिन वर्ष में एक बार जरूर हम उन आत्माओं को बाबा से रिक्वेस्ट करके, बाबा के सामने इमर्ज करके उनको बाबा के घर का ब्रह्मा भोजन तो उनको खिला सकते हैं ना? जिसको बाबा कहते हैं, इसको मनसा सेवा भी। इस जन्म में वो आत्मा यहाँ से गई, जहाँ भी उन्होंने जन्म लिया, पता नहीं बाबा का संदेश उनको मिला है या नहीं मिला, वो हम सब नहीं जानते, है ना? लेकिन अब हम उन आत्मा को वहाँ बाबा के सामने इमर्ज करके वतन में, तो बाबा की शकास तो दे सकते हैं ना? हो सकता है सपने में उनको ये सब दिखने लगे। आज हम यहाँ भोग लगा रहे हैं, तो बाबा को हम यहाँ भी बुला सकते हैं ना कि बाबा ये आत्मा जहाँ भी है इस समय दुनिया में, आप उनको यहाँ का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराने के लिए बाबा यहाँ ले आइए आज। तो क्या बाबा नहीं ला सकते?
वो सर्वशक्तिमान है, ला सकते हैं ना। तो जब वो आत्मा यहाँ आएगी तो क्या देखेगी वो, जो भी हम हॉल में देख रहे हैं, ठीक है। क्या अनुभव, आंखों से तो देखेगी वो सूक्ष्म में कि क्या चित्र लगे, अनोखी जगह में आ गई हूँ, है ना। अनुभव भी क्या करेगी वो, एक अलग टाइप का अनुभव करेगी कि दुनिया से हटके कोई चीज है ये, ठीक है। वहां वो आत्मा सो रही होगी, ये बात पक्की है जो हम आपको बता रहे हैं। वहां वो सो रहे होंगे किसी भी बहाने से, जैसे कई बार हम नहीं सो जाते, हल्का सा सिर में दर्द है, सो जाते हैं, फिर हमें सपना दिखता है, अरे हम तो वहां आँख खोली तो कहीं घूम के आ जाते हैं। उनके लिए भी सपने की तरह ही होगा। अभी हम सबको आह्वान करेंगे बाबा की याद में, वो आत्माएं आएंगी, हम सब उनको नहीं देख पाएंगे। ये बाबा की जिम्मेवारी, बाबा के घर का ब्रह्मा भोजन भी खाएंगे बात। वहाँ लोगों को दिखाने के लिए क्या दिख रहा होगा, किस समय ये बच्चा सो रहा। कितने वर्ष हो गए चाचा जी को? 10 साल हो गया, तो लगभग 9.5 साल का बच्चा है ये, जहाँ भी है इस समय, ठीक है। तो वो बच्चा लोगों की नजरों में सो रहा होगा, या बच्ची होगी है ना, सो रही होगी, लेकिन वो यहाँ खो रही होगी। वहाँ सोती हुई दिखाई देगी, लेकिन यहाँ बाबा की नगरी में खो रही होगी। जब आँख खुलेगी तो उसे ये सारा सपना याद आएगा, है ना, कि मैं आज तो कहाँ, क्या अजीब सा। बाबा की बच्ची होगी तो खुशी होगी, आज तो मैं कहीं ब्रह्मा भोजन खा के आई हूँ, ठीक है। तो वो पुण्य किससे मिलेगा, परिवार वाले। हाँ, विशेष किसको मिलेगा, जिन्होंने इस ब्रह्मा भोजन में इनके नाम पर धन राशि खर्च की है ना। एक तो राजेंद्र भाई है दिल्ली के, और किसी एक ने और किया है, उनसे छोटे वाले सचिन भाई ने किया है। ये पुण्य का खाता उनको बहुत बेहद के रूप में, क्योंकि उस आत्मा को भी अब हम बोल रहे हैं तो वो सुन रही है सूक्ष्म में, है ना, क्योंकि पहले सब शब्दों में आह्वान कर रहे हैं ना, बाबा तक जा रही है वो बात, हमारी दिल की आवाज, और बाबा देख रहे हैं कि बच्चे को याद कर रहे हैं, तो वो सो गई है। वो आत्मा बाबा ने पहले बुला ली है। वो सब आत्मा देखती हैं कि मेरे लिए क्या किया गया, तो उनके अंदर से क्या निकलेगा, उनकी स्थिति कैसी होगी। हमारे लिए कोई ऐसे करे, पिछले जन्म हम छोड़ के जहाँ से आए हैं, और हमारे लिए कोई कर रहा होगा और हमें पता चल जाए, अरे हमें आज भी भोग लगाया जा रहा है, तो हमारे अंदर क्या होगी, खुशी होगी। खुशी के बदले खुशी। तो आज का जो ये कर्म कांड है, इसकी खुशी उनको मिली, उनकी खुशी से हमें खुशी मिलेगी। इसी को कहते हैं दुआ देना और दुआ लेना, है ना। गम देंगे तो दुख दिया, और खुशी देंगे तो सुख दिया, ठीक है। तो ये ऐसे हम सब का फर्ज बनता है, ये कोई करे ना बात एक अलग है। हमारी माता जी हैं, जब से बाबूजी गए हैं, हर वर्ष स्पेशल अपने घर में, पहला साल तो बाबा के घर में भी लगवाया, लेकिन वो भी माता जी अपने ही घर, बाबा का घर आज भी अधिकार से वहाँ सबको बुलाती है कि बाबा का घर है। और अभी तो बहुत बड़ा सपना सोचा माता जी ने, वो भी हम आपको सुना देंगे, ठीक है। तो आज भी बाबूजी की स्मृति में सब बाबा के बच्चों को, मोहल्ले वालों को बुला करके बार बार यही संदेश दिलवाती है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। कितना बड़ा पुण्य का काम कर रही है। और जाने वाली आत्मा कितनी खुश होगी बाबा के घर में जब उनको बुलाया जाता है, बाबू जी को, है ना, कि देखो मैं कितनी महान आत्माओं की, मुझे ब्रह्म भोजन मिलता है, ठीक है। तो ऐसे हम सबको भी ये काम करना चाहिए, चाहे अपने घर में करो, वर्ष में ब्राह्मणों को बुला करके उनके नाम पर, चाहे बाबा के घर में, जब हमारे पाठशाला में, चाहे पाठशाला में, है ना, करना चाहिए। जिस दिन से हम यहाँ आए, हमारे वो तो ब्राह्मण जन्म मतलब दिखावे का है, और बच्चों का, बस मैं मगर जबलो मैं हूँ, मैं तो अपने ब्राह्मण परिवार को जो भी करना है डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करना है। मैंने कहती है जो तुम्हें करना हो तुम अपना करो हिसाब से जी। जैसे मुक्ति न हो तो हाँ मुक्ति भी हो जाएगी, हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता कहीं जन्म लिया है नहीं लिया है ना,
अगर वायुमंडल में भी होगी वो आत्मा तो उसको मुक्ति भी मिल जाएगी सही तरीके से। तो माता जी की इच्छा क्या है मैं बता दूं, आप बताओ। अरे अभी देखो बाबा को करन तो देखो। हाँ कर, लेकिन इच्छा है तो जहाँ इच्छा होती है तो वहाँ प्रैक्टिकल भी हो जाता है। माता जी का बहुत बड़ा अलौकिक में घर है, कहीं उन्हें देखा, अब और बड़ा बन रहा है। तो माता जी की इच्छा, जैसे यहाँ भट्टी चल रही है ना, एक बार तो हुई थी जो होगी उस समय 51 घंटे की हवेली में ना, माता जी की इच्छा है कि अब की बार भी उससे ज़्यादा बढ़ के वहाँ रात दिन रह के बाबा के बच्चे भट्टी करें मेरे होते हुए। अरे करवा देगी यहाँ जगह थोड़ी आपका जगह थोड़ी पड़ जाती है तो वहाँ भट्टी माँ जगह बहुत है, इंतजाम रखो सब। माँ जगह बहुत है। वो तो मदद जब नहीं हुई करवा देगी, बड़ा प्रोग्राम करवा देगी जी ठीक है। एक आप भी करवा दो, हैं? एक आप भी करवा दो, चलो हम भी करवा देंगे, ऐसी क्या बात है। पड़ोसी पड़ोसी की हाँ तरफ। पड़ोसी जाग जाएंगे है ना, ठीक है। तो चले हम सब प्यारे बाबा के पास और बाबा से इन बाबा के बच्चों को भोग स्वीकार कराने के बाबा से क्या कहें, रिक्वेस्ट कहें, प्रार्थना कहें, ठीक है। बाबा अपने बच्चे को ब्रह्मा भोजन खिलाए और बाबा का ये घर भी दिखाए। अभी गीत बजेगा, हम सब चारों तरफ से मन को हटा के बाबा में लगाएंगे और ब्रह्मा भोजन स्वीकार करें।